प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो। हम आज प्रायिकता प्रश्नावली के पासे के बारे में बात करेंगे। मैंने इससे पहले सिक्के और ताश के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आज हम पासे के बारे में बात करेंगे। पासे को एक बार उछालने पर क्या होता है, पासे को दो बार उछालने पर हमें क्या प्राप्त होता है, दोनों के बारे में हम आज बात करेंगे। पासे को एक बार उछालने पर क्या होता है, पासे को दो बार की घटना के बारे में हम बात करेंगे। पहले पासे को एक बार उछालने पर, पासे को एक बार उछालने पर, एक बार उछालने पर, एक बार उछालने पर हम देखते हैं पासे पर हमें क्या क्या प्राप्त होता है। 1 2 3 4 5 या 6 हमें या 1 प्राप्त होता है, 2 प्राप्त, 3 4 5 या 6। हम देखते हैं कि हमें 6 प्रकार से परिणाम प्राप्त होता है। या तो हमें 1 प्राप्त होगा, या 2 प्राप्त होगा, या 3 होगा, 4 5 6। इस तरीके से पासे को एक बार उछालने पर इसमें से हमें 6 प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है। जैसे सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से विभाज्य हो। 2 4 6 टोटल संख्या कितनी है हमारे पास, 3। कुल परिणाम हमारे पास 6 है, सम संख्या हमारे पास 3 है। तो हम देखते हैं कि उनकी क्या प्रायिकता होगी। तो 3/6, कुल परिणाम 6, तो 3/6। और सरलतम रूप में हम कह सकते हैं 1/2 भी प्राप्त होगा। सम संख्या पूछ सकता है हमें। विषम संख्या, विषम संख्या जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं हो। 1 3 5 ये भी 3 संख्या में प्राप्त होती। और प्रायिकता देखें तो उसकी भी हमारे पास 3/6 निकल के आती है। सरलतम रूप 1/2, इसका भी सरलतम रूप 1/2 होता है, इसका भी सरलतम रूप 1/2 प्राप्त होता है। उसके बाद भाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इसमें भाज्य संख्या 2 होती, 4 और 6। टोटल संख्या 2 है, कुल परिणाम हमारे पास 6 है। तो प्रायिकता देखें तो 2/6, या हम कह सकते हैं 1/3। एक होती अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हमारे पास ऐसी संख्या जो केवल अपने आप से विभाज्य हो। 2 3 5 टोटल संख्या हमारे पास 3, प्रायिकता 3/6, या कह सकते हैं 1/2। मैं सभी सवालों की सूत्र नहीं लगा रहा हूँ, सभी की प्रायिकता सीधे तरीके से बता रहा हूँ कि 1/2 सीधा। कई बार ऑप्शन में पूछा जाता है कि पासे को एक बार उछालने पर एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम देखते हैं सम, विषम, अभाज्य तीनों की 3/6, या सरलतम रूप 1/2 होता है। केवल भाज्य की हमारे पास 2/6 प्राप्त होता है। इसके बाद 2 तरीके से और पूछा जा सकता है इसमें से। जैसे मैंने कोई भी संख्या ले ली गई 4 से छोटी संख्या, 4 से छोटी संख्या। तो 4 से छोटी संख्या में मालूम है कि 3 संख्या होती, 1 2 3। टोटल संख्या हमारे पास 3 है, प्रायिकता देखें तो 3/6 या 1/2। अब उसमें भी हमें 2 तरीके से पूछ सकता है। जैसे 4 से छोटी संख्या, या कई बार इससे भी पूछा जा सकता है 4 से छोटी या उसके बराबर, या उसके बराबर, उसके बराबर हो। 4 से छोटी या उसके बराबर हो तो हमें क्या करना होगा, 4 को भी साथ में शामिल करना होगा। 1
2 3 4। टोटल संख्या हमारे पास 4 होगी। प्रायिकता हमारे पास निकल के आएगी 4/6 और सरलतम रूप 2/3। सरलतम रूप होगा इसका 2/3। तो हमें पासे को एक बार उछालने पर 6 प्रकार से सवाल पूछ सकता है। एक बार उछालने पर कुल परिणाम हमारे पास 6 निकल के आते। सम संख्या हमारे पास 3 होती है तो प्रायिकता 3/6 हो जाती है। विषम संख्या भी हमारे पास 3 होती है। भाज्य संख्या भी हमारे पास 2 होती है। अभाज्य संख्या हमारे पास 3 होती है। ये कोई भी संख्या पर निर्धारित हो सकता है, जैसे 4 से छोटी, 5 से छोटी या 6 से छोटी। कई बार पूछ लिया जाता है 6 से बड़ी, तो 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं होती है, क्योंकि पासे में अधिकतम संख्या कहाँ तक होती है, 1 से लेके 6 तक होती है। तो उसके लिए 6 से बड़ी संख्या पूछ ली जाए तो 6 से बड़ी संख्या होने के लिए हमारे पास कितना होगा, 0 प्राप्त होगा और हमारे पास प्रायिकता हो जाएगी 0/6। हम कह सकते हैं कि हमारे पास 0 प्राप्त होगा। कोई भी अगर घटना हमारे पास निश्चित नहीं हो तो उसकी प्रायिकता 0 होगी। अब पासे को 2 बार उछालने पर पासे को 2 बार उछालने पर हम देखते हैं, मैं सारणी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ रजिस्टर में ऐसे ही अपने आप लिख रहा हूँ। तो मेरे पास सारणी बनाने के लिए इतना लंबा वीडियो भी नहीं डाल रहा हूँ, तो मैं सारणी नहीं बना रहा हूँ, सीधा ही आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि एक पासे को उछालते हैं तो 6 परिणाम प्राप्त होते हैं और 2 पासे को उछालेंगे तो 6 × 6 हमारे पास 36 परिणाम निकल के आएंगे। टोटल 36 परिणाम निकल के आएंगे। उसमें से आपको पासे को 2 बार उछाला जाता है तो उसमें से क्या क्या सवाल पूछा जाता है मैं आपको बता रहा हूँ कि एक योग का सवाल पूछा जाता है कि 7 योग आने की, 8 योग आने की, 9 योग आने की संख्या हमारे पास पूछी जाती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी कितनी संख्या प्राप्त होती है। 2 योग की हमारे पास 1 संख्या है, 3 योग की हमारे पास 2 संख्या है, 4 योग की हमारे पास 3 संख्या है, 5 योग की हमारे पास 4 संख्या है, 6 योग की हमारे पास 5 संख्या होती, 7 योग की 6 संख्या होती। 2 से लेकर 7 तक योग के लिए हमारे पास एक एक कम कर दिया जाता है कि 2 की 1, 3 की 2, 4 की 3, 5 की 4, 6 की 5, 7 की 6। 8 योग की हमारे पास 5 संख्या होती है। 9 योग की हमारे पास 4 संख्या होती है। 10 योग की हमारे पास 3 संख्या होती है। 11 योग की हमारे पास 2 संख्या होती है। 12 योग की हमारे पास 1 संख्या होती है। ये आपको बता दूं, क्या बता रहा हूं मैं, कि पासे को दोनों पासों एक साथ उछाला जाए। अगर दोनों पासों को एक साथ उछाला जाए तो देखते हैं कि एक पासे पर हमें 2 प्राप्त हुआ तो एक पासे पर 6 प्राप्त हुआ, तो दोनों का योग कितना है, 8। तो इस प्रकार 8 योग की हमें 5 संख्या प्राप्त होती है पासे में। तो एक तो योग का पूछ लिया जाता है कि पासे को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम 36 प्राप्त होते हैं। 7 योग आने के लिए 7 योग आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 8 योग आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अगर अब 2 योग की प्रायिकता देखें तो 2 योग की कितनी हो जाएगी, 1/36। अगर 3 योग की देखें तो 2/36। 4 योग की देखें तो 3/36 हो जाएगी, क्योंकि अनुकूलित परिणामों की संख्या हमारे पास 3 होगी, इसमें 4 होगी, 6 की 5 होगी, 7 की 6 होगी, 8 की 5 होगी, 9 की 4, 10 की 3, 11 की 2, 12 की 1। हमें पूछता है कि पासे को 2 बार उछाला जाता है तो समान अंक आने की प्रायिकता, तो समान अंक 6 बार आते। समान अंक कितनी बार प्राप्त होते हैं, 6 बार प्राप्त होते हैं। समान अंक 6 बार प्राप्त होते हैं। और अगर प्रायिकता देखी जाए तो 6/36। ये समान अंक कौन से होते हैं? समान अंक कौन से होते हैं? समान अंक ये होते हैं
दोनों पासों को उछालने पर दोनों में 1-1 प्राप्त हो, 2-2 प्राप्त हो, 3-3 प्राप्त हो, 4-4 प्राप्त हो, 5-5 प्राप्त हो, 6-6 प्राप्त हो। इस प्रकार चलते जाते हैं, 6-6 प्राप्त हो 6 तक। तो 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 और 6-6, और टोटल हमारे पास समान अंक 6 बार होते हैं। एक इसमें से ये सवाल भी पूछा जा सकता है, कोई भी संख्या कितनी बार हमें पासे को 2 बार उछालने पर कि अगर पूछ लिया गया कि 4 कम से कम कितनी बार आएगा और 4 कम से कम कितनी बार नहीं आएगा, तो हमें ये सवाल भी पूछा जा सकता है। 4 कम से कम 1 बार आएगा, 4 कम से कम किसी भी बार में नहीं आएगा। तो कोई भी संख्या 4, जैसे 4 है, कम से कम 1 बार आएगा, 1 बार आएगा, और 4 किसी भी बार नहीं आएगा, तो ये आपको बता देता हूं कि अगर 4 कम से कम 1 बार आएगा तो कितनी बार आएगा, 11 बार, और कितनी बार नहीं आएगा, 25 बार नहीं आएगा। आपको सीधा ही बता दूं, 4 कम से कम 1 बार आएगा, तो 4 कम से कम 1 बार आएगा, तो ये कितनी बार आता है सारणी में, 11 बार आता है। और 4 किसी भी बार में नहीं आएगा, ये कितनी बार होता है, 25 बार होता है। 25 बार होता है। कुल परिणाम 36 में से 4 हमें आता है 11 बार, और 4 किसी भी बार में नहीं आएगा, 25 बार नहीं। क्योंकि मैं वीडियो लंबा नहीं बना रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको बता देता कि सारणी में कौन कौन सी संख्या में, जैसे आपको 4 की बात करते हैं, इसी प्रकार 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, सब में यही घटना है। 4 कम से कम 1 बार आएगा, अगर 3 कम से कम 1 बार आएगा तो 11 बार आएगा, 3 किसी भी बार में नहीं आएगा तो 25 बार नहीं आएगा। ये आप एक बार सारणी देख लेना। समान अंक 6 बार आते हैं। योग का पूछा जाए तो योग 2 से लेके 12 तक होता है, क्योंकि पासा में अधिकतम संख्या 6 होती है। 6 या तो सबसे छोटी संख्या 1 होती है, तो 1 और 1 का योग सिर्फ 2 होता है। सबसे बड़ी संख्या 6 होती है, तो 6 और 6 का योग 12 होता है। इस कारण पासे की अगर इसकी प्रायिकता देखी जाए तो 11/25 हो जाएगी, 11/25 नहीं, गलती, 11/36 हो जाएगी। इसकी प्रायिकता 25/36 हो जाएगी। इसकी 6/36 है, इसमें से कौन सी, 2 की 1/36 है, 3 की 2/36, इसकी 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, 5/36, 4/36, 3/36, 2/36, 1/36। तो कोई भी पासे की 2 बार उछालने पर ये सारी घटना आपको याद रखनी होगी। और अगर ये सारी बात आपको याद है तो पासा 2 वीडियो मैंने पहले डाले हैं, सिक्के के बारे में और ताश के बारे में, तीनों के बारे में आपको जानकारी है, तो आपका कोई सवाल गलत नहीं जाएगा। अब मैं अगले वीडियो में तीनों का, ताश, पासा और सिक्कों का एक एक सवाल करा दूंगा। एक एक सवाल इसलिए करा रहा हूँ कि आपको करने का तरीका बता दूंगा, और करने का तरीका बताने के बाद आपको सिर्फ सेम सवाल है, कुछ नहीं करना है, नाम चेंज करना है और आपको संख्या चेंज करनी है। आपको तीनों वीडियो में ये ध्यान में है, तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं जाएगा, आपको करने में अधिक टाइम नहीं लगेगा। तीनों का एक एक सवाल मैं अगले वीडियो में आपको करा दूंगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना आप, और लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, ओके बच्चों।